बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही पॉपुलर रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज रमज़ान ईद स्पेशल रेसिपी बनाएंगे शीरकुरमा। शीरकुरमा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब शीरकुरमा बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी अपलोड कर रखी थी, तो किसी के रिक्वेस्ट पर यहाँ पे हम आज सेवई वाला जो शीरकुरमा होता है वो बना रहे हैं। तो चलिए इससे बनाने के लिए अब यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 लीटर दूध ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि हम जब शीरकुरमा बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने जितने ड्राई फ्रूट्स और दूध लिया है आप वो आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, या तो फिर दूध में आप जितनी गाढ़ी थिकनेस पसंद करते हैं वो आप हिसाब से कर सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर दूध ले लिया है, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए हमें। तो अब ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम, खजूर, पिस्ता और चावली को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया है। अगर ठंडी का मौसम है तो आप इसे ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं, और गर्मी में आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो काजू लेंगे, काजू को हमें भिगोना नहीं है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैंने ले लिए हैं 10 से 15 बादाम, खजूर ले लेंगे 5 से 6, पिस्ता ले लेंगे 10 से 15, चावली ले ली है मैंने 1 से 1.5 टीस्पून, बादाम ले लिए, काजू ले लिए हैं 10 से 15, और यहाँ पे किशमिश ले ली है 1 टीस्पून। किशमिश जो है वो थोड़ी सी केयरफुली ले लेंगे, यहाँ पे हमें खट्टी किशमिश नहीं चाहिए, मीठी किशमिश ले लेंगे। साथ ही अब इलायची पाउडर ले लेंगे 1 से 2 पिंच। अब यहाँ चीनी नहीं डाल रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने मिठाई मेड ले लिया है, मिल्क मेड ले लिया है। आप अगर चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मिठाई मेड से जो है इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी आती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। 25 ग्राम सेवई ले लेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस कलर की सेवई ले रखी है। अगर आपकी जो सेवई है वो इससे थोड़ी डार्क है तो इसे आप फ्राई नहीं करेंगे, आप इसे डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब घी चाहिए हमें, यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून। तो ये देखिए अब हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं इसे लंबाई में काट लेंगे। आप अगर चाहे तो इसका छिलका निकाल सकते हैं या इसे छिलके के साथ भी रख सकते हैं। चावली का छिलका निकाल लेंगे और इससे इस तरह से इसे प्रेस करके 1 से 2 कर लेंगे। इसके भी लंबाई में काट लेंगे, और पिस्ते का भी छिलका निकाल के हमें लंबाई में काट लेना है। खजूर को लंबाई में काट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसे सबसे पहले कट कर लेंगे और फिर हम इसे बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हमने काट लिए हैं। अब इसे उसके बाद में अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स हमें एक एक करके इसमें डाल देने हैं। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे चलाते हुए हमें धीमी आंच पे ही चलाते रहना है और इसे हल्का सा गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है। इसे इस तरह से फ्राई करना है कि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब सेम पैन में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करने के बाद में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे। सेवई को जो है थोड़ा सा हाथों से तोड़ के डालेंगे। चला देंगे इसे अच्छे से, और इसे बस हमें इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक के फ्राई कर लेना है। तो सेवई अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे दूसरी साइड में मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही दूध को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो दूध को मैंने बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया, जिससे की वजह से इसमें जो है थिकनेस आ गई है। अब हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रख दिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे सेवई। चला देंगे इसे अच्छे से, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क मेड। यहाँ पे मैं चीनी की जगह पे मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप इसे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिल्क मेड ऐड कर दिया है, इलायची पाउडर ऐड कर दी है, सेवई और सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। चला लेंगे इसे अच्छे से, और धीमी आंच पे इसे हमें 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से ऐसे ही चला लेना है, ताकि जो मिल्क मेड और बाकी की सेवई सारे ड्राई फ्रूट्स जो है उसमें दूध का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे शीरखुरमा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसे मैं थोड़ा सा पिस्ता के साथ में गार्निश कर दूँगी। तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद। तो इस रेसिपी को ट्राई करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। और इस वक्त इस दुनिया के तमाम लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ईद उल फितर की एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो।